परीक्षित जी महाराज ने कहा, आप हमें ये बताइए, क्या कभी भगवान के नाम गुणगान से किसी जानवर का उद्धार हुआ है? क्योंकि कहते हैं मनुष्य जन्म सबसे श्रेष्ठ है, तो क्या कभी किसी पशु का कल्याण नहीं हुआ? क्या कभी पशु की मुक्ति नहीं हुई भगवान का नाम लेने से? उसकी मदद नहीं हुई? श्री सुखदेव जी ने कहा, हाँ हुई है। नाम है गजेंद्र। गजेंद्र नाम का सफेद रंग का हाथी जो त्रिकूट पर्वत पर रहता है। त्रिकूट पर्वत के नीचे मानस सरोवर है, जिसकी महिमा ऐसी कि उसमें खिलने वाले कमल के पुष्पों की सुगंधी स्वर्गलोक तक जाती है। उसकी सुगंधी इतनी अच्छी है कि जो भी उसकी सुगंध में पड़ता है वो मोहित हो जाता है। यहाँ तक कि स्वर्ग की अप्सराएं भी, स्वर्ग के देवलोग भी इस सरोवर में स्नान करने आते हैं, इस सरोवर के दर्शन करने आते हैं। इसी सरोवर के किनारे एक जंगल था जिसमें रहता था सफेद रंग का गजेंद्र नाम का हाथी। और गजेंद्र अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ वही रहता था। गजेंद्र की महिमा कैसी कि एक गर्जना मात्र से भी बड़े बड़े शेर जैसे जानवर भी डर कर भाग जाए, ऐसा गजेंद्र। लेकिन आज सरोवर को देख करके उसके मन में एक बात आ गई कि क्यों ना पूरे परिवार को ले जाकर के नीचे इस सरोवर में स्नान किया जाए, क्रीड़ा किया जाए। अपने बच्चों को लेकर के पहुंचा, पत्नी को लेकर के पहुंचा, सूंड में पानी भर के पत्नी के ऊपर डाल रहा है, बच्चों के ऊपर डाल रहा है, बड़ी मस्ती, बड़ा आनंद कर रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है उसे। इतने में ही जल में खड़े हुए गजेंद्र का पैर एक ग्राह ने पकड़ लिया। अच्छा, यहाँ कितने लोग हैं जो जानते हैं ग्राह किसे कहते हैं? ग्राह, अच्छा मैया जानती है, बताओ। मगरमच्छ, ग्राह बोलते हैं मगरमच्छ को। तो उस ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। जैसे ही पैर पकड़ा, गजेंद्र को लगा ये मामूली सा ग्राह है, मुझे मारेगा। अरे मैं इतना विशाल, इतना ताकतवर, इतना हष्ट पुष्ट हूं कि मेरी एक ही छटकार में ये ग्राह अलग गिरेगा जाके। सोच रहा है कि मुझ में इतनी ताकत है कि ग्राह मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन परिणाम क्या हुआ? लाख कोशिश करने के बाद भी ग्राह ने गजेंद्र का पैर नहीं छोड़ा। ये ग्राह हम सभी का काल है और गजेंद्र है हम सांसारिक लोग। गजेंद्र है हम सांसारिक लोग, ग्राह है हमारा काल। और जब काल आकर के हमारे चरण पकड़ता है, जब बुढ़ापा यानी काल, बुढ़ापा क्या है? काल। जब काल हमारे चरण पकड़ता है तो हम लोगों को क्या लगता है? अरे ये मामूली से पैरों का दर्द हमारा क्या बिगाड़ेगा। जब बुढ़ापा आने लगता है, काल अपनी तरफ तुम्हें खींच रहा है, तो सबसे पहले व्यक्ति के घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। पर व्यक्ति क्या कहता है? अरे अभी तो मैं जवान हूं, अभी मुझ में बुढ़ापा नहीं है, अरे अभी तो मैं नया हूं, ये मामूली से घुटने का दर्द हमारा क्या करेगा, हम इलाज करवा लेंगे। फिर बाल सफेद हो जाए तो कलर करवा लेंगे, आंखें चली जाए तो चश्मे बनवा लेंगे, कान अगर चले जाए तो मशीन लगवा लेंगे कान वाली, दांत चले जाए तो दांत लगवा लेंगे। मतलब स्वीकार नहीं करेंगे कि मेरे ऊपर काल आ रहा है, मेरे ऊपर बुढ़ापा आ रहा है। हर वो उपाय कर लेंगे जिससे ये महसूस ना हो कि हम बूढ़े हो रहे हैं, काल हमें पकड़ चुका है, हम जाने वाले हैं, ग्राह के फंदे में हम पड़ चुके हैं। ये व्यक्ति स्वीकार ही नहीं करता। हर वो उपाय करेगा जिससे ये सारे बहाने छुप जाएं, ये सफेद सफेद बाल छुप जाएं, ये आंखों की रोशनी जो कम दिखाई दे रहा है वो छुप जाए, लोग पहचान ना पाएंगे कि उम्र हो चली है, इनकी उम्र हो गई है, ये अब काल के मुख में जाने।
अनेकों अनेकों प्रकार के व्यक्ति उपाय करता है, लेकिन स्वीकार नहीं करेगा कि काल पकड़ चुका है। अब काल ने अपने मुख में मेरे पैर दबा लिए हैं। गजेंद्र भी यही सोचता रहा, अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मुझ में ताकत है, ये मामूली सा ग्राह, मामूली सा काल हमारा क्या करेगा। लेकिन जब ग्राह ने नहीं छोड़ा तो अपनी पत्नी को आवाज लगाई, कहा सुनो, तुम्हारे साथ हमने अपना जीवन बिताया है, आज मेरे पैर इस ग्राह ने पकड़ लिया है, तो क्या तुम बिल्कुल हमारी मदद नहीं करोगी? क्या हमें बचाओगी नहीं? ऐसे मुझे मरता छोड़ दोगी? पत्नी ने कहा देखो, मैं बचा दूंगी, मैं बचाने के लिए आपको मना नहीं कर रही हूँ, बचा तो लूं, लेकिन एक भय है, मैं बचाने के लिए पानी में आऊं और ये ग्राहक तुम्हारा तो पैर छोड़ दे और मेरा पैर पकड़ ले, तो मुझे कौन बचाएगा? तुम तो पहले से ही डरे हुए हो, तो तुम तो भाग जाओगे मेरी ये दशा देख करके, नहीं बचाओगे तो माफ करो, हम तुम्हें नहीं बचा सकते। अब बच्चों को आवाज लगाई, अरे बेटा सुनो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, तुम्हें इतना बड़ा कर दिया, इतना पाल पोस करके तुम्हें इतने योग्य बना दिया, कृपया करके तुम तो मेरे मदद करो, अपने पिताजी को बचाओ। बच्चे बोले पिताजी क्यों अपने चक्कर में मुझे मारना चाहते हो? क्यों? अरे अपने चक्कर में आप मुझे मारना चाहते हो? तुम्हारी तो उम्र हो गई है, तुम तो वैसे भी मरोगे, लेकिन तुम्हें छुड़ाने के लिए मैं जाऊं और ग्राह ने मुझे ही मार दिया था। बच्चे बोले पिताजी आप वैसे भी बूढ़े हो गए हो और हम लोग समझदार हो गए, तो इससे बढ़िया तो तुम जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम सब कुछ संभाल लेंगे। यही बात हमारे बच्चे भी बोलते हैं, आप सबके बच्चे भी बोलेंगे। जब आप बूढ़े होंगे, चारपाई पे पड़े होंगे, तो बच्चे क्या कहेंगे, हे प्रभु कब इन बूढ़ा बूढ़ियों को उठाएगा, नाक में दम करके रखा है, नाक में दम करके रखा है मेरी, जाने कब प्रभु इनको उठाएंगे। तो बच्चे भी यही सब बोलेंगे, कोई भी काम आने वाला नहीं है। बच्चे भी कहेंगे हम तो समझदार हो गए, अब तो पिताजी का, अब तो माताजी का मरना ही ठीक है, अब इन्हें बचा के क्या करेंगे, पैसे खराब हो जाएंगे अगर हॉस्पिटल में इलाज करवा लेंगे तो, क्योंकि इन्हें तो मरना ही है, बुढ़ापा तो आ ही चुका है। गजेंद्र के बच्चे भी यही कह रहे हैं, तुम्हारी तो उम्र हो गई है, तुम्हारे चक्कर में मैं और मर जाऊं, अरे तुम तो जाओ, हम सब कुछ संभाल लेंगे। आज गजेंद्र को समझ में आ गया, जिसको मैं अब तक अपना अपना कहता रहा, आज मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है कि कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है, ये सब दुनिया की मोह माया है, ये तो दुनिया की ऐसी रीत है जिसमें मैं फंस गया और प्रभु को भुला दिया, प्रभु को विसरा कर मैं बैठ गया। अगर मैं पहले से ही जानता होता कि मेरे बच्चे, मेरी पत्नी ऐसे निकलेंगे कि अंत समय में भी मेरा साथ नहीं देंगे, तो कभी भी इनसे इतना प्रेम नहीं करता, इतना इनसे मोह नहीं लगाता, क्योंकि यही मेरे काम नहीं आ रहा। हम तो कहते हैं भैया ये संसार तो एक चौराहा है, जिस चौराहे पर 4 दिशाओं की सड़कें बनी हुई हैं और उस पर सब अपना अपना थैला, अपना अपना बैग लेकर के खड़े हैं, जिस जिसकी सवारी, जिस जिसकी बस ट्रेन आएगी, अपनी अपनी ट्रेन में बैठेंगे और हम सब अपने धाम चले जाएंगे, अपनी मंजिल तक चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ सभी हैं प्रीत जताकर छलने वाले, यहाँ सभी हैं प्रीत जताकर छलने वाले, आंख मिलाकर खुद ही आंख बदलने वाले। मेरा अनुभव कहता कब अपने होते हैं, ये चलते चलते चौराहे पर मिलने वाले, कोई अपना नहीं है, ये संसार तो चौराहा है। सब अपने अपने बैग उठाएंगे, अपनी अपनी सवारी में, अपनी अपनी बस में, अपनी अपनी गाड़ी में बैठेंगे और भगवान की मंजिल पर यानी अपने धाम चले जाएंगे, अपने उसी मंजिल पर चले जाएंगे, यहाँ कोई अपना नहीं। गजेंद्र आज पछता रहा है,
कि शायद मैंने पहले प्रभु को सुमिर लिया होता तो मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। और यही हम सब करते हैं, हम सब भी यही करते हैं कि पूरी जिंदगी भी हम लोग यही देखते रहे कि बच्चे मेरा, पत्नी मेरी, ये नाती पोते मेरे, ये संसार मेरा, ये परिवार मेरा, लेकिन अंत समय आता तो कोई तुम्हारा नहीं। लेकिन कुछ लोग इतने मोह माया में पड़े होते हैं कि अंत समय में भी उनके मन में यही रहता है, बेटा और दिख जाता, बेटी और दिख जाती तो अच्छे से मर जाते, लेकिन भगवान मुख से भगवान का नाम नहीं निकलेगा।